देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मोहनलालगंज में स्वर्गीय राम स्वरूप यादव की जयंती पर सेवा कार्य, कंबल साड़ी वितरण व भंडारे का आयोजन। लखनऊ। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समेसी भवानी खेड़ा गांव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राम स्वरूप यादव की जयंती के अवसर पर सामाजिक सेवा से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल व साड़ी का वितरण किया गया, साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय राम स्वरूप यादव की बहू एवं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अंजू यादव तथा उनके पुत्र द्वारा किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया और सेवा कार्यों का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय राम स्वरूप यादव के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राम स्वरूप यादव ने हमेशा गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के हितों के लिए संघर्ष किया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज सेवा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में सौहार्द और सेवा भाव का माहौल देखने को मिला। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। आज हम समेसी के भवानी खेड़ा गांव में श्री स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह यादव जी के जयंती पर आए हुए हैं, जो कि सपा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और ये श्री मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही खास रह चुके कार्यकर्ता भी रहे हैं ये। और आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे और इनके कुछ परिजनों से भी मिलेंगे और सपा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे कि इनके बारे में क्या राय है, मतलब कि कैसे ये कार्य करते थे, कैसे लोगों की सहायता करते थे, कैसे मदद करते थे और यहाँ पर इनकी जयंती पर इन्होंने लोगों ने मिल करके क्या रखा है। और वो सिर्फ समाजवादी विचारधारा, जो ऐसी विचारधारा है जो गरीब, वंचित, दुखी, महिलाएं, बेरोजगार, बेटियां सबके लिए काम करने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा को लेकर वो हमेशा आगे बढ़े और जीते भी। उन्होंने यहाँ से विधायक हमारे पास में ही बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अमरीश सिंह पुष्कर जी और इससे पहले चंद्रा जी और कई ब्लॉक जिला पंचायत, मतलब उन्होंने पूरा गढ़ मोहनलालगंज का बना दिया। एक समाजवादी पार्टी का गढ़ उन्होंने बनाया और समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने के साथ साथ उन्होंने सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए समान काम किया और सभी के प्रति समान भाव रखते थे। मतलब कि उन्होंने किसी के लिए भेदभाव नहीं रखा और हाँ। कोई भी कोई वो नहीं किया। जो यहाँ के लोग थे सबके लिए बराबर समानता पूरी रखी हुई है जी। और वैसे जो बाबा दादाजी थे वो मतलब कि क्या, मतलब कि कितने कार्य यहाँ पे पूरे करवाए, मतलब कितने लोगों का वो करवाया है। यहाँ पे उन्होंने जो प्रधान हमारी साथी माँ आदरणीय कृष्ण कुमारी जी जब रही है तो उन्होंने सभी हमारे ग्राम सभा 28 गाँव की ग्राम सभा है, सारे ग्राम सभाओं में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए और लगभग पूरी ग्राम सभा में हमारे आरटीसी रोड है जो हमारे इंजीनियर सचिव जी द्वारा बनवाई गई और उनके काल में बनवाई गई। स्कूल हो गए, रोड हो गई और तालाब उन्होंने खुदवाया, बेटियों की शादियां उन्होंने कराई, गरीब बच्चों को पढ़ाया उन्होंने और जितने भी सामाजिक कार्य होते थे, जितने लोगों के परेशान लोगों के कार्य होते थे, सबका उन्होंने साथ दिया। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज स्वर्गीय श्री राम स्वरूप सिंह यादव जी के यहाँ पे श्रद्धांजलि पे आए हुए हैं, जो कि कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनका कार्यकर्ता और क्या करते हैं। जी, आपका नाम? सबसे पहले आप कौन से
मैं सन 1989 से समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ और जब से समाजवादी पार्टी बनी है उसमें भी दादाजी के साथ मानव है दादाजी मैं साथ में सदस्य रहा हूँ। अच्छा, मतलब दादाजी के साथ आपने कार्य किया? सदा मैं उनका बेटे हूँ, राजनीतिक बेटा हूँ। अच्छा, तो दादाजी के बारे में कुछ और भी बातें बताइए। दादाजी के बारे में तो इतना बताने से कहीं इतना बताते बोल ही नहीं पाएंगे जितना दादाजी करते थे। दादाजी ने जो कुछ किया है आज शायद हम लोग कुछ भी नहीं, इससे 10% भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और दादाजी ने जो संगठन चलाया है, संगठन जिस तरीके से चलाया है, इस संगठन में हमारे यहाँ ईमानदारी चल रही है। हर चीज में ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं होता था, देखा। और दूसरी बात, दादाजी ने जितने लोगों के ऊपर हाथ रखा है, तुम्हें जिला पंचायत सदस्य बनना है, तुम्हें ब्लॉक प्रमुख बनना है, तुम्हें बिजली बनना है, उनकी दृष्टि ऐसी होती थी कि हर व्यक्ति उनको मानता था। अगर दादाजी कह देते थे इन्हें ब्लॉक प्रमुख बनना है तो ब्लॉक प्रमुख बनता था, जिला पंचायत सदस्य बनना है तो जिला पंचायत सदस्य बनता था। अगर जो भी कहे हैं विधायक बनना है, इनको पकड़ करके जिनके पास 1 टका नहीं होता था, हम लोग चंदा दे करके दादाजी कहते थे यार 200 रुपए की समोसा खिला करके गंगा रावत जी को मैंने विधायक बनाया। और जो रावत जी दादाजी ने दादाजी की बातों को मैं बता ही नहीं सकता, कितनी बातें थी। मैंने उनकी जिला दृष्टि में पूरा कार्य मैंने किया, मुझे विश्वास मालूम है। और दादाजी की 90वीं जयंती पर मैं उनको सतत नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे राजनीतिक पिता थे। तो वो भी है, उनके संगों में चलते हमने ये कहा कि जिस प्रकार वो संगठन मजबूत करते थे, हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत, और उन्हीं के वजह से ये समाजवादी पार्टी यहाँ जो है उन्हीं की वजह से समझदारी की पहले से। बहुत धन्यवाद कहते हैं होनहार विद्वान के होश कितने पास। एक गरीब परिवार में एक किसान के घर में जब उनका जन्म होता है, मान लीजिए 1937 में जनवरी 25 का जन्म होता है, धन्य हो गई वो धरती। माने कहना कि वो धरती धन्य हो गए वो माँ बाप, उनके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ। पैदा हो करके ही जन्म से ही 14-15 साल से ही उनकी उम्र से उनके अंदर जो है वो राजनीतिक प्रेरणा जगी और ये राजनीति की तरफ आगे बढ़े। डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने राजनीति करना शुरू किया और डॉक्टर चौधरी के साथ उन्होंने राजनीति किया। उसके बाद ये गाँव में प्रधान का चुनाव लड़े। प्रधान का चुनाव लड़ने के बाद मोहनलालगंज से 2 बार ब्लॉक प्रमुख हुए। ये ऐसे समय में जिस समय कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस शासन को गाँव की मदद करके एक आदमी योजना का समर्थन अगर मिल रहा है, उसके अंदर एक क्वालिटी एक अलग तरीके की जागरूकता की जरूरत है। लोगों को मतलब जो है करना, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, खाना भेजना, तमाम सारी चीजें। तो के सीट से अध्यक्ष रह चुके छात्र संघ के, उनसे हम जान लेते हैं कुछ बाबा के बारे में, दादाजी के बारे में। हम लोग आपका राजनीतिक सफर बचपन से देखते चले हैं। बुलेट मोटरसाइकिल ले करके कमांडर जीत, फिर स्कॉर्पियो चलना, पहले बुलेट से चलते थे और जो उनका काम करने का जज्बा जो तरीका था वो सबसे न्यारा था, सबसे अलग था। और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलते थे, इसीलिए आज सबके दिलों पे वो राज कर रहे हैं और सभी लोग उनको श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं। पार्षद जो कि यहाँ पे इसमें उपस्थित है। मैं पूर्व पार्षद बीना रावत हूँ और समाजवादी पार्टी में मैं महिला सचिव, राष्ट्रीय महिला सचिव हूँ और मैं इस समय समेसी में हूँ। दादा राम स्वरूप जी का 90वां जो है उनका पुण्यतिथि में पुण्यतिथि में आई हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ। उनके बारे में बहुत मैं सुनती थी इसके पहले कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के उन्होंने नींव डालने वाले
लखनऊ के मोहनलालगंज के दादा का ही श्रेय जाता है। मैं उनको पुष्प अर्पित करते हुए अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।